इमरान खान का कहना है कि उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन कायम करवा सकते हैं। बैरिस्टर सैफ ने अडियाला में मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान दोनों ममालिक में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश रखते हैं। इमरान खान का कहना है कि दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के मफाद में नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। इमरान खान की इस तजवीज़ के जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को ऑफर करने का सलीका भी नहीं है, उन्हें सियासत नहीं आती, गैर मशरूत तौर पर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों और उनके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूं। ये भी कहें कि ये जो मैंने खुद कुछ वजीर आला भेजा है, मैं इसे भी कहता हूं कि फौज के साथ खड़े हो और उनके साथ ताउन करो। ये सब वो कह देंगे तो फिर पैरोल पर रिहाई का रास्ता निकल सकता है। इमरान खान खारिजा उमूर की बारीकियों को कितनी गहराई से समझते हैं, इसका वाज़ेह अंदाजा उनकी वजारत उज़्मा के दौर को देख कर हो जाता है। ट्रंप से रस्मी मुलाकात, चंद तस्वीर को वर्ल्ड कप जैसी फतह से ताबीर देना, अरब हुक्मरानों के जहाज़ों में बैठकर उन्हीं के खिलाफ गुफ्तगू करना और कभी अरबों को खुश करने के लिए मलेशिया और तुर्की को नाराज कर देना, ईरान जाकर अपने ही मुल्क के बारे में मुतनाज़ बयानात देना, ईरान और सऊदी अरब के पुराने मसाइल को हल करवाने के दावे करना, किसी अनजाने खौफ के पेश नज़र बरतानिया जैसे अहम मुल्क का दौरा ही ना करना, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं जो साबित करती हैं कि इमरान खान खारिजा उमूर को कितनी गहराई से जानते हैं। अब जिस अफगानिस्तान के मसले को हल करवाने की बात कर रहे हैं, यह हालिया तनाजुर में इमरान खान का खड़ा किया हुआ मसला ही है। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ने का बयान दे रहे थे तो उस वक्त ये पॉलिसी बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान में हजारों मासूम अफराद की दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को वापस लाकर उन्हें मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाएगा। उस वक्त तक दुनिया भर में ये इतराफ़ किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। मगर 21 के बाद ये दहशतगर्दी सर उठाकर इतनी मजबूत हो गई कि आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान खान अगर वाकई बड़े लीडर होते तो ये एतराफ़ करते कि उन्हें 21 में इंतहाई गलत पॉलिसी अपनाई ताकि आज फिर दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तानियों के जख्म पर नमक पाशी करते हुए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन अमन करवा सकते हैं। पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से, 2021 फितना और खारिज को पाकिस्तान लाने की पॉलिसी, नतीजा पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी, माफी के बजाय बानी मसले का हल अपनी पैरोल पर रिहाई में देने लगे, भूल या अवाम के हाफजे को कमजोर समझ रहे हैं। जैगम साहिब। देखिए, अफगान तालिबान पर तो पूरी रियासत ने सब ने धोखा खाया है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान अभी भी धोखा खाने पर रजामंद हैं, बल्कि उनका इसरार है कि मज़ीद धोखा खाना है। उनका मफरूज़ा ये है कि मसले गुफ्तगू से हल हो सकते हैं, दहशत गर्दों से भी और अफगान तालिबान से भी। और उनका दावा है और उनकी पार्टी का दावा है कि जब वो हुकूमत में थे तो मसले गुफ्तगू से हल हुए थे। ये कल की बात है, हमारे सामने है, पूरी तारीख सामने है। 7 मुआहदे हुए TTP के दहशत गर्दों के साथ, तमाम के तमाम टूट गए। उन्होंने इसे अपने लिए इस्तेमाल किया, मज़ीद दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया। रियासत ने 2007 से 2010 तक जंगे करके सवात, शांगला, मालाकंड, वजीरिस्तान, फाटा के इलाके वापस किए और 2010 में जिन्होंने रियासतें कायम की थी, जब ताकत के साथ, फौजी कार्रवाई के साथ, ऑपरेशन के साथ ख़त्म की गई, तो उसके बाद 10 साल का एक अमन आया और इमरान खान ने उस अमन के दौर को इंजॉय किया जी। क्योंकि उनकी KP में हुकूमत, पख्तूनख्वा में हुकूमत ऑपरेशंस के फौरन बाद बनी, तो लोगों ने उनकी हुकूमत के आते ही उस अमन को एंजॉय किया और उन्होंने ये समझा कि सारा इमरान खान का कारनामा है और इमरान खान को उसका रिवॉर्ड मिला। और ये एंजॉय इमरान खान ने भी किया। इसकी बिल्कुल वजह ये नहीं थी कि इमरान खान को बहुत ज़बरदस्त निगोशिएशंस कर रहे थे। अफगानिस्तान का भी वही मामला है। हमने पूरी कोशिश कर दी, वो अपने उस्तादों को नहीं मानते, वो मुफ्तियों को नहीं मानते, जिनसे पढ़कर गए उनको नहीं मानते, तो इमरान खान को क्या मानेंगे। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, इमरान खान की ऑफर और राना सनाउल्लाह की शराइत आगे से, वैसे अगर इमरान खान साहब उन शराइत पर अमल कर लें जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन हो ना हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जरूर हो सकता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है इस बात को कहना। पहली तो ये बात है कि उनकी पैरोल पे रिहाई जो है इस मकसद के लिए वो क्यों कर होगी और उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, और क्या मौजूदा हुकूमत और किसी हद तक का अदलिया जो है वो उसकी इजाजत देगी, नंबर 1। और नंबर 2, वो किस हैसियत में बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो वो मुल्क में कोई ओहदा नहीं रखते, ना तो वो पार्लियामेंट में है,
ना ही वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ना वो पॉलिसी बनाने में उनका साथ है। और ये इस तरह के मामलात जो हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी है, वो सिर्फ खारिजा पॉलिसी नहीं, वो सिक्योरिटी पॉलिसी के जुमरे में भी आती है। और वो उसमें बहुत बड़ा जो इनपुट है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसको आए दिन इमरान खान और उनके पैरवकार जो है वो बुरा भला कहते हैं, बल्कि क्या क्या नहीं कहते मैं दोहरा भी नहीं सकता। उनको पैरोल पे निकाल के कहेंगे आओ जी आओ, जरा और 3-4 गालियां हमें निकलवाओ और जाके तो नेगोशिएट करो। तो किस हैसियत में वो बात होगी? नंबर 2, ऑफर तो उन्होंने ऐसे ही दी है कि जैसे सब हैसियत मौजूद है। जी देखिए, ये अपने देखिए यही कहा जाता है कि अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना या अंडर एस्टिमेट करना दोनों ही बेवकूफ़ी की अलामत होती हैं। और यही बात है कि आप उसको जो तो नेगोशिएशन की बात है वो अभी जैगम खान साहब ने 7 मायदों का जिक्र किया, अगर आप छोटे छोटे भी देखें एरिया स्पेसिफिक तो वो कोई 25-30 के करीब इस तरह के मायदे बनते हैं पिछले 12-15 सालों में। जी। हर बार वो टूटा है। तो अभी कौन सी कोई गिदड़ सिंगी है जिसके साथ वो टीटीपी उनसे बातचीत करके तो उस मायदे पे बहाल रहेगी? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनके डेरे जम जाएं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह जहां जैसी वहां पे निजाम नाफिज है वो यहाँ पर आकर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली डिस्ट्रिक्ट्स में वो नाफिज करें। ये उनका स्टेटेड गोल है। क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं खान साहब और उनकी पार्टी? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हो सकता। शहजाद साहब, के इमरान खान की पेशकश को वाकई अमन के लिए कोई मुखलिसाना कोशिश कहा जा सकता है? नहीं, कैसे इमरान खान साहब कैसे ये चीज मान रहे हैं? यानी वो कोई पाकिस्तान है या वो उन्होंने रियासत का रूप धार लिया है? ये तो पाकिस्तान की रियासत के साथ अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करने हैं ना। पाकिस्तान की रियासत किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी तो मेरा ख्याल है कि वो तो एक बिल्कुल ही एक अजीब सी फजूल सी बात है, उसकी कोई तुक नहीं बनती। फिर वो क्या है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब, फिर आगे हमें पता है कि उसी अतार के लौंडे से दवा लेते। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब का आपके असल में सवाल में 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि आप ये कह रही हैं कि इमरान खान एज अ फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर क्या क्या, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में नहीं, बेइंतहा बाकी चीज़ों में उसके दौरा इक़्तिदार के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ, कोताहियाँ और कजियाँ हमने देखी, जिसकी वजह से वो आज वहाँ बैठा है जहाँ बैठा हुआ। वरना अगर इसको 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते पीटीआई को, जिस तरीके से ये चल रहे थे, अगर अपना रास्ता दुरुस्त ना करते, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी भी जरूरत ना पड़ती। बहरहाल ये एक बात है जो हम करते हैं आमतौर पर, काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, इमरान खान ये काम शायद कर सकें, अगर मदद कर सकते हैं तो करें। मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं, वो करें। लेकिन मदद क्यों चाहिए? पाकिस्तान की रियासत बजाते खुद इस काबिल है कि वो मामला को तय कर सके। मेरा ख्याल है इसमें कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग लाए गए, यहाँ पे बसाए गए। चंद चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगस्त 2022 का एक मीटिंग हुई जिसका कि जिक्र, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, मुझे यूँ लगता है आयशा कि या आप अपने प्रोग्राम से तंग आ गई हैं या आप हमसे तंग आ गई। इस किस्म के सवाल रख के आप हमसे वो बातें कहलवाना चाहती हैं जो कि गालिबन आज आसानी से नहीं कहे जा सकते। बात यह है कि अगस्त 2022 का मामला क्या था, ये तो शायद जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे वो बताएंगे। उसके बाद सारे मामला हुए तो 2021 की बात नहीं ना, 2022 पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर उस वक्त ये हुआ। राना सनाउल्लाह साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव स्टेटेड दिस, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। एक और आपको फिगर दे देता हूं, 2023 के बाद से लेके अब तक पिछले 2 सालों में 16 लाख अफगान महाजरीन मुल्क पाकिस्तान से छोड़ के वापस गए। 16 लाख अब से लेके, उनमें से 8 लाख वापस आके बस गए। ये किसके खाते में जाएंगे? तो इसलिए थोड़ा सा जब हम यानी जहां बुरा भला बनता है वहां जरूर नहीं, बतौर वजीर आजम शहजाद साहब, खुद इमरान खान साहब ने इस केस को प्लीड किया था और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने खुद बताया था कि इनको लाया जा रहा है, मैं इनको वहां तो नहीं छोड़ सकता हूं, इनको लाएंगे, मेन स्ट्रीम करेंगे। बतौर वजीर आजम इमरान खान के जुमले ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो वो तो फिर बाद में प्रोसेस है ना, एक दिन सोच लिया हुकूमत ने तो प्रोसेस तो मैं भी अगले 1.5 साल में या साल में मुकम्मल हो। आप भुगतिए इस सवाल को, इसका जवाब भी भुगतिए। मैं तो कम से कम इसका जवाब ही दूंगा, मेरे पास जवाब है।